अध्यक्ष महोदय, स्वामी श्री सुंदरदास जी महाराज, पूज्य स्वामी गोपीराम जी महाराज, पूज्य स्वामी आत्माराम जी महाराज, कन्हैयालाल जी महाराज, सभी संत महापुरुष हमारे सिर की ओर सभी संतों को मेरा बार बार नमस्कार, कोटि कोटि वंदना। सभी पधारी महापुरुषों को भी वंदना। आज हम हमारे पूज्य स्वामी नारायण जी जो हमारे समाज के अच्छे सज्जन सनई विद्वान भी है, कई शास्त्रों का अध्ययन भी किया है इन्होंने और कई डिग्रियाँ भी पास करी और जीवन को अच्छा बना करके सरकारी कार्य से निवृत्त होकर के जैन पद से अपना कार्य पूरा करके सकुशल अपने मंगल धाम पर पधारे हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और संत महापुरुषों को बुला करके अपना ये जो है अपना घर पवित्र किया है, यज्ञ किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि सत्संग और संत महापुरुष का आना तभी होता है। महापुरुष कहते हैं साधु जागर साचरे जहाँ धर्म की सीर, सूखे सरवर फर्श राम जी हंस न बैठे थे। जिस सरवर में पानी नहीं होता वहाँ पर कोई जानवर नहीं जाता है ना। तो जिस घर में यदि श्रद्धा नहीं होती है तो उस घर में भी कोई नहीं आता। तो महापुरुषों की बाबूजी की कितनी श्रद्धा, दिल्ली से, बम्बई से, अहमदाबाद से, उदयपुर से, कितनी दूर से इन्होंने जो है यत्न करके संतों को, भक्त लोगों को बुलाया है। बहुत अच्छी बात है। और अपना जीवन भी सत्संग में लगाया है। ऐसे महापुरुष उत्तम जीवन है। अपने शरीर को तपाया है भक्ति में, कई डिग्रियां पास करी है। ऐसे नहीं होती डिग्री पास। हम तो ये कपड़ा पहन करके संत भजन बोल लेते हैं, लेकिन डिग्री पास करना बड़ा मामूली बात नहीं है। उसकी विद्या प्राप्त करना, उसके ऊपर चलना, उसका ज्ञान प्राप्त करना अमूल्य ज्ञान है। ऐसा इन्होंने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे को ये भक्ति का जो साधन महापुरुष ने दिया, भक्ति मानव के लिए ही सर्वोपरि होती है। भक्ति बिना मनुष्य किसी काम का नहीं है। जिसकी भक्ति बिगड़ जाती है वह किसी कदर का नहीं रहता है। कहते भाई उसकी तो भक्ति बिगड़ गई तो वह मानव की देर में नहीं रहता है। भक्ति मानवता में सर्वोपरि बताई गई। भक्ति का मतलब होता है भक्ति, भक्त से परे होना। भक्त का मतलब होता है भवसागर, इससे परे उतरना का नाम भक्ति है। इस संसार की सागर की नैया को छोड़ करके, संसार के अध्यास को छोड़ करके अपने आत्म तत्व में जाने का नाम भक्ति कहलाती है। विवेक चूड़ामणि ने शंकराचार्य लिखा है, सब स्वरूपा अनुसंधानम च भक्ति विदिति। अपने सत्य स्वरूप में अनुसंधान करना, अपने स्वरूप में टिकने का नाम भक्ति कहलाती है। नहीं तो भक्ति नहीं होती है। भक्ति तभी होती है उसमें टिकते हैं और ब्रह्मचर्य धारण करके उस स्थिति में पूछता, तब भक्ति कहलाती है। तब भक्त होता है, तब स्वरूप का बोध होता है, नहीं तो नहीं होता। इसलिए साहिब ने कहा है, दे भक्ति सतगुरु जुग जुग धारी हो। युग का मतलब होता है संत महापुरुष बार बार ये जीवन मुक्ति मांगते हैं। मुक्ति नहीं मांगते हैं, जीवन मुक्ति, कि मुझे बार बार जब भी जन्म मिले तो मेरे को भक्ति मिले और कुछ भी नहीं मिले हैं। भक्ति मिले, सत्संग मिले, संत मिले। कल्याण भारती महाराज की जब जब जन्म धर्म धरणी पर संत समागम दीजो, ये हरि की मारी आई अरज सुन लीजो। यही महापुरुष ने मांग की। जगत की मांग नहीं की, धन दौलत की मांग नहीं किए, कुटुंब परिवार की मांग नहीं किए, किसी पद की मांगता नहीं किए, भक्ति की मांग की। भक्ति का मतलब जगत से छूटना। बार बार कई युगों तक इस जगत में फंसे हुए हैं और फंसते ही जाएंगे जब तक बोध नहीं होगा तब तक। इस जगत के फंसने से मिटाने के लिए, उतरने के लिए संत महापुरुष ने ये सत्संग और भक्ति प्रकरण रखा है। इसलिए महापुरुष ने बताया, तीरथ मूर्ति देवी देवल लीला भारी हो, कि संसार में ये मानव को अपनी भूमिका से वंचित रखने के लिए ये कर्मकांड में लगा दिया। ये कर्मकांड है।
तीर्थ मूर्ति देवी देव लीला भारी, जिनकी मूर्ति की पूजा करना ये मानव का कर्तव्य नहीं है, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? जब तक बोध नहीं होता तो उस रिद्धि में जाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने के बाद में ऊपरली सिद्धि में जाना पड़ता है। तीर्थ मूर्ति देवी देव लीला भारी हो, अरे गुरु भक्ति भी नहीं निस्तारा संत पुकारियो। कितना ही तीर्थ डालो, लेकिन गुरु की जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता। फिर बताया सिद्ध अनंत भय भूमंडल गुरुवरधारियों के बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, वो गुरु का वरदान प्राप्त करके गुरु की भक्ति करके सिद्धता दिखलाइए। रामकृष्ण से को बड़ा, अरे उन्होंने भी गुरु की, 3 लोग के वे करता गुरु के आगे आदि। रामकृष्ण बड़े बड़े विद्वान महापुरुष अवतार हुए, लेकिन वो भी गुरु की शरण में जाकर के अपनी भक्ति करके अब जीवन का सार्थक लेकर के पार हो गए। तो सिद्ध अनंत भय भूमंडल गुरुवरधारी हो, भक्ति जाज बेट बहुत त्रिज्ञात जग अवतारी हो। ये भक्ति रूपी जाज बेट करके बड़े बड़े जगत के अवतारी लोग भी तर चल गए। इसलिए देव भक्ति साहिबा जुग थारी। फिर कहो संत समागम सदगुरु भक्ति परोपकारी हो। संतों की संगत करना और उनका ज्ञान प्राप्त करना ये भक्ति है। संत समागम सदगुरु भक्ति पर उपकारी हो, उनका रहस्य में समझना ये भक्ति कहलाती है। संत समागम सदगुरु भक्ति पर उपकारी हो, चंद्र चकोर समान निहारू लागत प्यारी हो। दृष्टांत दिया है कि जैसे चकोर पक्षी होता है, वह चंद्रमा उगता है तब उस पर नजर डालता है, और जब तक वह अस्त नहीं होता है तब तक आंख नहीं पलकारता, खड़ी आंख से देखता है। इतना उस चंद्रमा में उसका प्यार है। ऐसे जो भक्त बन जाता है वह भक्ति के अंदर इतना दक्ष रहना चाहिए कि अपने जीवन को उसमें लगा देना चाहिए, तब अपना जीवन जो है सार्थक बनता है। संत समागम सदगुरु भक्ति पर उपकारी हो, चंद्र चकोर समान निहारू लागत प्यारी हो। देव भक्ति साहिबा जुग जुग थारी। फिर बतायो लोक अलोक चौनी धामा सर्व विसारी हो। महापुरुष ने इस लोक को और परलोक को, दोनों लोगों की नास्ती कर दी थी। मैं लोक नहीं चाहता, परलोक भी नहीं चाहता। लोक आलोक चाहूनी धामा, 4 धाम भी नहीं चाहता। जो लोग 4 धाम यात्रा करने जाते हैं, आखिर में फिर वापस कहाँ आते? यहाँ पर ही आते हैं। पीछा 4 धाम यात्रा करके आया कहाँ पर? यहाँ घर पे। तो यहाँ घर पे 4 धाम कर लो बेटे बेटे, कौन मना करता है? कबीर साहब किए, अरे अरसद तीर्थ मैं कर आयो, उन्होंने छोड़ो घर को, कह करी सुनो भाई साधु मार्ग लियो अदर को, माई में बनियो मोड़ियो पर को, खाटो कटाई मैं नहीं खातो कांदो लागे चर को, 2 रोटी दूध में छूट दे ऊपर घी को रलको, माई में बनियो मोड़ियो पर को। है तो घर बैठे हमारे महापुरुष जो है वे गंगा तीर्थ है, इनकी पूजा, इनका ज्ञान, इनका लाभ लो तो हमारे घर बैठे तीर्थ यात्रा है, हम पार हो सकते हैं। हैं लोक अलोक चौनी धामा सर्व विसारी हो, नर्तन पाए करो नहीं तो भक्ति शरण तुम्हारी हो। ये बात बताई कि नर्तन पाए, पहला तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। विवेक चूड़ामणि में पहला श्लोक लिखा है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत है। जीवों में पहला मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ बतलाया, और मनुष्य जन्म दुर्लभ मिल जाता है तो फिर उसको सत्संग मिलना दुर्लभ है, और जिसको सत्संग मिल गई उसका कल्याण है। और सत्संग मिलने के बाद में सतगुरु की शरण में गया है तो कल्याण है। 3 बातें नहीं मिली मानव जन्म प्राप्त करके तो वह जीवन यूं ही जा रहा है। इसलिए नर्तन पाए करेंगे तो भक्ति शरण तुम्हारी हो, नर्तन पाए करेंगे तो भक्ति शरण भक्ति दे सदगुरु थारी। बंदी छोर प्रभु गुरु दाता भक्त बिहारी हो। बंदी छोर कहते हैं बंधन से छूटे हुए गुरु को। जो बंधन में बंधा हुआ है, मानंदी में बंधा हुआ है, आसक्ति में बंधा हुआ है, ऐसा सदगुरु किसी जीवों को पार नहीं उतार सकता। बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आवरे कई छूटा हुए भी। ये जीव कई बंधनों से बंधा हुआ है, जिसकी मानंदी का कोई पार नहीं है। कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जा करके अपने जीवन को ठाणे पूजा देता है और लाभ नहीं प्राप्त करता। इसलिए बताया बंदी छोड़ प्रभु गुरु दाता भक्त बिहारी हो, कि बंधन से छूटे हुए सदगुरु जो है वो बंधन से परे करने वाले दाता को मैं बार बार वंदना करता हूँ। बंदी छोड़ प्रभु गुरु दाता भक्त बिहारी हो, दास गरीब धारे नहीं दूजा तेरा भिखारी। गरीब साहब कहते हैं कि मैं गुरुदेव सदगुरु मैं आपका भिखारी हूँ, मैं किसी जगत का भिखारी नहीं हूँ, मैं और किसी का भिखारी नहीं बन सकता। क्यों? ज्ञान देने वाला सदगुरु होता है, ज्ञान देने वाला गुरु होता है। जो गुरु का ज्ञान लेकर के जो चल जाता है वह संसार में दुखी पाता। कबीर साहब के एका अक्षर दाता जो गुरु, जो सेवतनी दास
पाई जन्म सतस्वान को गौरी सुबोध करवार। एक अक्षर केवल पढ़ा देता है, उसको गुरु नहीं मानता है, तो क्या होता है? एक अक्षर दाता जो गुरु जो सेवक नहीं था, जो सेता नहीं हो, पाए जन्म सतस्वान को 100 वर्ष तक पुत्र की योनि प्राप्त करता है। और बहुरी सुपथ गर्वास फिर बाद में चांडाल के गर्दन में लेता है। तो इसलिए महापुरुष ने बताया कि गुरु की भूमिका में बढ़ करके यदि भक्ति करके अपना जीवन का सुधार लिया, अपने लक्ष्य में ठहर गया, तो उसका जीवन सफल है। और नहीं तो ये जीवन दोबारा 84 में जाएगा, जाने कौन सी योनि में पढ़ करके दुख पाना पड़ेगा। ये वर्तमान में ऐसा मनुष्य जन्म अमोलक मिला है, इसको सजग होकर के, चेतन होकर के, जान करके अपने जीवन को भव बंधनों से छुड़ा ले तो भक्ति शुद्ध हो जाएगी। बोलो सदगुरुदेव की जय हो।